नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है बदमाश कंपनी। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बदमाश कंपनी एक 2010 की हिंदी भाषा की क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे अभिनेता परमीत सेठी द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा, वीरदास और मयंक चंगा है। यह फिल्म 7 मई 2010 में यश राज फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता थी। 1994 के मध्यम वर्गीय बॉम्बे में 3 सज्जत की बुलबुल की उत्पत्ति की खोज के दिल का दौरा पड़ता है। करण की मां माया अस्पताल में बेहतर सुविधाओं और एक ऐसी कमरे के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने गहने गिरवी रखते हैं क्योंकि उसका बीमा केवल एक गैर ऐसी कमरा और इंडिया की आधी बोतल ही खरीद सकता है। उससे करण की दिल टूट जाता है और वो तुरंत पुरुष वेश्यावृत्ति में माध्यम से भी किसी भी तरह से अमीर बनने की फैसला करते हैं। हालांकि हिंदुत्व राष्ट्रवादियों से होमोफोबिक मौत की धमकी के बाद वो अंततः अपने दोस्तों के साथ अपना खुद का उद्यम शुरू करने का फैसला करते हैं। वो बिना किसी बीमा सीमा शुल्क के ब्रांडेड रिकॉर्ड जूतों के भारत में तस्करी करने के लिए लेकर आता है। इसके लिए उन्हें खेप को 2 हिस्सों में अलग करना होगा। एक आधा कोलकाता के केवल बाएं जूते के साथ और दूसरा आधा चेन्नई में केवल दाएं जूते के साथ। दोनों जगह पर खरीदार खेप प्राप्त करने से इनकार कर देता है, इसीलिए पूरी खेप की जब्त कर लिया जाएगा। फिर जब्त की गई खेप की नीलामी की जाएगी जिसमें चंदू कोलकाता में और करण चेन्नई में पूरी खेप खरीदेंगे। ये करते हुए कि स्क्रिप्ट डिलीवर है। एक बार जब दाएं जूते बाएं जूते के साथ जुड़ जाते हैं तो शून्य मूल्य वाला उत्पाद मूल्य में आ जाता है जिसे बिना किसी सीमा शुल्क के किसी भी लाभ पर भी बेचा जा सकता है। वे अपने उद्यम का नाम डिवेंट्स एंड कंपनी रखते हैं और इसके साथ एक बड़ा भाग्य बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब करण को सज्जन द्वारा कला धन निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है तो वो स्थिति के व्याख्यात करते हैं जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि वो एक तस्कर के साथ व्यापार कर रहा था। नतीजतः वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और बुलबुल के साथ रहने लगता है और अनुबंध प्राप्त करने के लिए उसका यौन शोषण करता है। भारत में सरकार द्वारा विदेशी सामानों जूते साहित्य पर आयात शुल्क कम करने का निर्णय लेने के बाद दोस्तों ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उन्हें करण के जीत से मदद मिलते हैं। वे अमेरिका में वैसा के कारोबार करते हैं जैसा भारत में करते थे, केवल इस बार में चमड़े के कंडोम आया करते हैं। जल्द ही समूह अत्यधिक समृद्ध हो जाते और शाही जीवन जीत लेते हैं। पुलिस का करण और उसकी टीम पर शक होने लगता है जिसके कारण वे अपना अंधा धंधा बदल देते हैं जिसको बजाय दोस्तों में से एक बैंक से ऋण लेकर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए एक भव्य घर किराए पर लेते हैं। फिर घर दूसरे दोस्त के बेच दिया जाएगा और फिर वो दोस्त उसी बैंक से कर्ज लेगा, इसीलिए साइकिल को दोहराएगा क्योंकि जो व्यक्ति ऋण वापस नहीं कर सकता उसकी संपत्ति बैंक द्वारा जब्त की जाती है जिनमें से एक खुद ही दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और घर का 1 लाख डॉलर की वास्तविक कीमत के साथ जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन कंपनी के पास पहले से ही होगा 2 लाख डॉलर का लाभ कमाया। हालांकि करण बहुत लालची हो जाता है और अलग होने लगता है। जिंग के अत्यधिक हस्तमैथुन को लेकर करण और जिंग ने बहस हो जाती है। जिंग छोड़ देते हैं और अपना स्ट्रिप क्लब खोलता है। बुलबुल चली जाती है जब उसे पता चलता है कि करण ने दूसरी महिला से शादी की है जो जैविक रूप से महिला है। चंदू ने एक एडल्ट वीडियो स्टोर शुरू करता है, शादी की और कंपनी छोड़ दी। अकेला और दिल टूट गया करण भारत का दौरा करता है और गुप्त रूप से एक समारोह में भाग लेता है जहां संजद की उनके साथियों के लिए उनकी वर्षों की सेवा के सम्मानित किया जा रहा है। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अमेरिका लौटने पर उन्हें कोकीन और फंटेनाइट रखने के लिए आरोप गिरफ्तार किया जाता है और 6 महीने के लिए जेल में डाला गया जाता है। बुलबुल के आने के और कंपनी में कमाए गए जिंग चंदू और उसके हिस्से को छोड़ देने के बाद उसे जमानत मिल जाती है। करण अपने चाचा के साथ काम करना शुरू करते हैं। एक
दिन वो बुलबुल से मिलता है, जो पता चलता है कि उसने एक बच्चे को गोद लिया है और प्रेमी सुलह कर लेते हैं। अंकल जीज के कार्यालय में करण को पता चलता है कि उसके चाचा की प्रधान से आयातित शर्ट की पूरी खेप को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि धोने के बाद रंग और जाते हैं। खबर शहर बाजार तक पहुंच जाती है, जिससे जेज कंपनी का शेयर गिरकर 30% पर आ जाता है। करण और अवसर देखता है कि एक और शानदार विचार के बारे में सोचता है और करण एक और नया उद्यम शुरू करने के लिए जिंस चंदू और उसके परिवार के साथ समझौता करते हैं। इस बार वो जेज के खरीदारों को ये विश्वास दिलाने के लिए उनकी कंपनी बाजार में एक नए तरीके से शर्ट पेश कर रही थी, जो हर बार धोए जाने पर अपना रंग बदलती है। इसलिए एक आम आदमी को हर बार धोने पर एक नई शर्ट मिलती है। खरीदार 50,000 पीस के ट्रायल ऑर्डर देते हैं और जनता इस नए शर्ट दीवानी हो जाती है, जिसके कारण करण को एक और अवार्ड मिलते हैं। इस बार बहुत अधिक संख्या में शर्ट के लिए जेज की कंपनी के शहर आसमान छूते हैं, क्योंकि जनता कई शर्ट खरीदते हैं। इसीलिए उसके अंकल जीज के नुकसान भी भरपाई होती है। करण जिंग चंदू और बुलबुल फ्रेनेमीज फंड कंपनी में जीजे के साथ भागीदारी है, लेकिन इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया जाता है। अपनी पत्नी, बेटे, दोस्तों और आखिरकार अपने पिता को गरीबान्वित करने के बाद करण आखिरकार अपने जीवन से संतुष्ट है।